ये वीडियो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक लाभदायक होगा, मोटिवेशन मिलेगा। यह एक सत्य घटना पर आधारित है। एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आए, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, 2-3 दिन की पहले की बात है। तो वो कहने लगे, सर मेरे दोस्त की उम्र के हैं, सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, इत्यादि इत्यादि जो होता है आम तौर पे। तो हमने उनसे पूछा कि ठीक है, बताइए आपके दुख का कारण क्या है। सुनिएगा ध्यान से, काफ़ी हद तक मोटिवेट हो सकते हैं आप, कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो कह रहे हैं कि सर मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, बस नौकरी को छोड़ करके। नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी नहीं करना चाहता, नौकरी का ऑफ़र है, इधर मिल रहा है उधर मिल रहा है, प्राइवेट नौकरी की बात कह रहा हूँ। एजुकेशन लाइन में वो हैं, तो कह रहे हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और दिक्कत की बात यह है कि मेरे सपोर्ट में मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई बाधा सृष्टि करने वाला है मेरे पथ में, तो वो है मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा। पत्नी मेरा जहाँ तक हो सकता है थोड़ा बहुत साथ देती है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादातर दूर तक साथ नहीं दे सकती, एक लिमिट में ही दे सकती है, खाना बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, ये चीज़। दोस्त इत्यादि भी उस लायक नहीं है जो साथ दें, कोई और नहीं है। तो मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि कुछ खाएंगे पिएंगे, खाना वाना खा लिए हैं। तो उन्होंने खाने से तो इनकार कर दिया, बोले कि हाँ सर खाए हैं। लेकिन मैंने उन्हें बैठाया, आराम से रिलैक्स पंखे के नीचे पानी पिलाया, बैठाया, और उसके बाद उनसे कहा कि देखिए, एक अवस्था इंसान का ऐसा होता है जो बचपन में उंगली पकड़ कर चलता है, अपने मम्मी का, अपने पापा का या किसी और का। दूसरा, उससे भी खराब अवस्था होता है तो वो कंधे पर बैठ करके डॉक्टर के पास जाता है या कंधे पर बैठता है, मतलब वो उंगली पकड़ के भी चलने फिरने लायक नहीं होता है। और तीसरा जो होता है वो बिल्कुल ही चलने फिरने लायक नहीं होता है, तो वो तो 4 कंधों पे लेट करके 4 कंधों पे जाता है। तो खैर उसकी बात तो मैं छोड़ देता हूँ, आता हूँ पहला और दूसरा पर। जो उंगली पकड़ के चलता है, जिसे सहारे की ज़रूरत होती है उंगली पकड़कर चलाने वाले की, वो क्यों उंगली पकड़ कर चलता है? वो इसलिए चलता है कि वह कमज़ोर है, वह असहाय है, वह दुर्बल है। और जो कंधे पे जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा असहाय है, उससे भी ज़्यादा दुर्बल है। वो तो या तो बीमार है, या टूट फाट गया है, या विकलांग हो गया है, या किसी कोई शारीरिक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ऐसे लोगों की सहारे की ज़रूरत होती है। वही उसी मोहल्ले में, उसी जगह पे कोई और भी बच्चे तो हैं, और भी लोग तो हैं जो अपने दम पे, अपने साहस, अपने पैर से दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ना तो किसी की उंगली की पकड़ने की सहारे की ज़रूरत है, ना कंधे की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए कि आप इन सब में से अपने आप को कौन सी जगह पे देखना चाहते हैं? क्या अभी भी आपको वही उंगली पकड़कर चलाने वाला कोई ना कोई आपको चाहिए? क्या अभी भी आप किसी के कंधे पे ही चलना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं? या उन बच्चों की तरह अपने पैरों पे दौड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, कम से कम चलने फिरने दौड़ने के लिए? तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आपके लाइफ में अगर आपका पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा सा सोचिए कि किसी जानवर के बच्चे को कौन उंगली पकड़कर चलना सिखाता है? कोई नहीं। उसे जन्म के बाद खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखना पड़ता है, और कैसे शिकार करना है और कैसे शिकारी से बचना है ये खुद ही उसको सीखना होता है, और बचपन में ही सीख लेना पड़ता है जीवित रहने के लिए। तो ये दोनों बातें तो हमारे जीवन में भी एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं?
क्यों हम इस बात को अपने सर के ऊपर अपने मन में बैठा लें और टेंशन बना करके अपने अंदर बैठाएं कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता। कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतना मजबूत बनेंगे कि हम लोग रखेंगे अपने काम करवाने के लिए। काहे के लिए हम किसी के एहसान लेने जाएं किसी का। बहुत है ये हाथ पैर ज्ञान, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, बढ़ते हैं इससे आगे। टेंशन नहीं करना है। अच्छे और बुरे दिन आते रहेंगे, लड़ना है, आगे बढ़ना है।